ओके चलिए अभी आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज है हमारा 10th डे 11th आज 11th। 11 यस 11th डे। एक पिक्चर बनी हुई है और ये आपके ही बाथरूम की एक पिक्चर से यहाँ पे दिख रही है। इस बुक के पेज में बाथटब बना है और वहां पे भी कुछ जादुई सा कुछ इफेक्ट दिख रहा है। तो लेट्स सी आज के असाइनमेंट में क्या है। आज का चैप्टर थोड़ा इंटरेस्टिंग है। और 11वां दिन जादुई सुबह, मिरेकल मॉर्निंग। जब आप सुबह जागो तो सोचें कि जीवित रहना, सोचना, आनंद लेना और प्रेम करना एक सौभाग्य है ना। जैसे हम अपने काउंट योर ब्लेसिंग्स में लिखते हैं, सबसे पहला सेंटेंस यही होता है कि थैंक यू फॉर द न्यू डे, फॉर दिस न्यू डे। सुबह हम सो के उठ रहे हैं, हम ब्रीदिंग कर रहे हैं, हम जिंदा हैं, यही हमारे लिए सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है। आपका आज का दिन जादू से भरपूर रहे, यह सुनिश्चित करने का सबसे सरल और आसान तरीका यह है कि आप अपनी सुबह को कृतज्ञता से भर लें। जब आप सुबह की दिनचर्या में कृतज्ञता का समावेश कर लेते हैं तो आप दिन भर इसके जादुई लाभ देखेंगे और महसूस करेंगे। होता क्या है, बहुत बार ऐसा होता है कि उठते ही या तो हम मोबाइल पकड़ते हैं, हम कुछ ऐसा नेगेटिव देख लेते हैं कि हमारा मूड खराब हो जाता है, या हम कोई कल की बात या 2-4 दिन पहले की कोई ऐसी बात हमारे माइंड में आ जाती है जिसकी वजह से सुबह ही हमारा मूड खराब रहता है और हम बोलते हैं कि यार आज का तो दिन ही खराब है। हम सुबह से यही बोलना शुरू कर देते हैं कि हमारा तो आज का दिन ही खराब है। तो कैसे हम पूरा दिन पॉजिटिविटी में कैसे रहें। आपकी सुबह, आपका जो मॉर्निंग है उसे हमें मिरेकल बनाना होगा। उसे जब आप उसे कृतज्ञता से भरेंगे, ग्रैटिट्यूड से भरेंगे सुबह को, तो आपका दिन ऑटोमेटिकली धीरे धीरे ज्यादा पॉजिटिव जाने लग जाएगा। हर सुबह धन्यवाद देने के अवसरों से भरी होती है। इनमें आपकी गति धीमी नहीं होती है और न ही इनमें आपका अतिरिक्त समय लगता है, क्योंकि आप अपने सुबह के काम निपटाते वक्त स्वाभाविक रूप से इनका लाभ उठा सकते हैं। अपनी सुबह को कृतज्ञता से लबालब करने का एक अतिरिक्त लाभ भी होता है, क्योंकि दैनिक दिनचर्या में ऐसे समय होते हैं जब आप नकारात्मक विचार रखकर खुद को सबसे अधिक नुकसान पहुंचा सकते हैं। हालांकि आपको इस बात का एहसास तक नहीं होता है। जब आपका मन कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करता है तो नुकसानदेह नकारात्मक विचारों के लिए कोई जगह ही नहीं बचती। इस अभ्यास के बाद आप ज्यादा खुश होकर दिन की शुरुआत करेंगे और आपको यह विश्वास होगा कि आने वाला दिन बेहतरीन होगा। और तब आप अपनी आंखों के सामने जादू होते हुए देखेंगे। मॉर्निंग में क्या क्या करके हम अपने मूड को ठीक रख सकते हैं, कैसे हम ज्यादा पॉजिटिविटी में रह सकते हैं, ये आज के इसमें बता रही हैं। जब आप आज नए दिन में जागें तो हिलने डुलने से पहले, कोई भी चीज करने से पहले जादुई शब्द धन्यवाद करें। क्या करना है, जैसे ही आपकी आंख खुली, जैसे ही आपको लगा कि हाँ सुबह हो गई और आप उठ रहे हैं, सबसे पहला वर्ड थैंक यू बोलना है आपको। उस सुप्रीम पावर को याद करके जिसको आप सबसे ज्यादा मानते हैं। या सिंपल आप बोल सकते हैं कि थैंक यू यूनिवर्स, आज के दिन के लिए थैंक यू। इस बात के लिए धन्यवाद दें कि आप जिंदा हैं, आपको जीवन में एक और दिन दिया गया है। आपका जीवन एक उपहार है, हर दिन एक उपहार है। और जब आप सचमुच इस बारे में सोचते हैं तो यह समझ से परे हो जाता है कि हम में से कोई भी सुबह जागेगा तथा एक और दिन के लिए धन्यवाद नहीं देगा। यदि आप सोचते हैं कि एक नया दिन कोई बड़ी बात नहीं है तो जीवन में एक दिन छोड़कर देखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने उम्मीदें हैं या अलार्म घड़ी ने आपको ऑफिस के लिए जगा दिया और आप वीकेंड के दौरान सो गए हैं। जिस भी पल आप जागें, जीवन के एक और दिन के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। अगर ऐसा तो होगा ही नहीं कि हम आज जगे हैं, आज हमने पूरा दिन काम किया और कल के दिन हम पूरा दिन सोएंगे। पूरा दिन सो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी का अलार्म क्लॉक ही वैसा है। या तो आप उस टाइम पे ही उठ जाएंगे, या वीकेंड भी है तो भी अगर आप लेट भी उठ रहे हैं तो उठने के बाद सबसे पहले आपको थैंक यू बोलना है ना। आपको रात को जो अच्छी नींद मिली उसके लिए धन्यवाद कहें।
क्या आप इतने सौभाग्यशाली हैं कि आपको सोने के लिए बिस्तर, चादर, तकिया मिला था? धन्यवाद। जैसे ही आपके पैर फर्श को छुए धन्यवाद कहें। आप जिस बेड पे सो रहे हैं, एक दिन अगर नहीं सोइएगा उस बेड पे, आप नीचे सो के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगी उसकी इंपॉर्टेंस। या कभी ऐसा होता है कि हम कहीं ऐसी गैदरिंग में गए हैं, कहीं शायद कुछ अरेंजमेंट सही से नहीं हो पाया, उस दिन हमें अपने बिस्तर की बड़ी याद आती है। उस दिन जरूर बोलता है, अरे यार अपना बिस्तर अपना ही होता है, वहां पे वहां की नींद मजे वाली होती है ना? तो अपनी हर एक चीज को, चाहे वो आपका पिलो हो, बेडशीट हो, आप जो ब्लैंकेट यूज कर रहे हैं, कंफर्टर यूज कर रहे हैं, एवरीथिंग, उठते ही उन सब चीजों को थैंक यू जरूर बोलिएगा, है ना? उसके बाद जब हम बेड से नीचे उतरते हैं, तो जैसे ही हमारे फीट जो है वो फर्श को टच करते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने पहले अपना एक पैर दायां पैर नीचे रखा और उसके बाद बायां पैर, तो आपको करना क्या है, जैसे ही दोनों पैर आपके नीचे फर्श को टच कर रहे हैं, आपको थैंक यू बोलना है। क्योंकि ये धरती ये नहीं होगी तो हम सब कुछ है ही नहीं, हम सबका कोई अस्तित्व ही नहीं है, है ना? भले अभी यहाँ पे टाइल्स है, हम बोलते हैं अरे ये क्या है, ये तो पैसे से हम लोगों ने बनवाया, लेकिन नहीं, इन सब का बेस ये प्लैनेट अर्थ है। तो उसको थैंक यू बोलना बहुत जरूरी है। आपके पास बाथरूम है, धन्यवाद। क्या आप नल खोलकर हर सुबह तत्काल ताजा साफ पानी प्राप्त कर सकते हैं? धन्यवाद। उन सभी लोगों की कल्पना करें जिन्होंने गड्ढे खोदे थे और आपके इलाके में, पूरे शहर में पाइप बिछाई थी, जिन्होंने सड़कों से लेकर आपके घर तक पाइप बिछाई ताकि आप नल चालू कर सकें और सुंदर स्वच्छ पानी प्राप्त कर सकें। धन्यवाद। जब आप अपने टूथब्रश और टूथपेस्ट की ओर हाथ बढ़ाएं तो कहें धन्यवाद। इनके बिना आपका दिन इतने सुखद तरीके से शुरू नहीं हो पाता। टॉवल, साबुन, दर्पण और बाथरूम की हर उस चीज के लिए धन्यवाद कहें जो आपको तरोताजा, जागृत और दिन के लिए तैयार महसूस कराती है। कितनी सही चीजें हैं जिन पे हमारा कभी ध्यान ही नहीं गया। हमें तो बस ये चीज समझ में आती कि ये तो हमारे पास शुरू से ही है, तो इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, ऐसे ऐसा सा लगता है। लेकिन नहीं, हर एक चीज, एक दिन अगर हम ब्रश यूज नहीं करते हैं तो उसी समय हमको लगता है कि अरे यार मेरा ब्रश कहाँ चला गया, उसकी खोजबीन में लग जाते हैं या फिर हम दूसरा जाकर के लेके आते हैं, लेकिन अपना ब्रश अपना ही होता है, उसकी इंपॉर्टेंस अलग है। आपके घर में एक दिन पानी नहीं आएगा तो सारे काम रुक जाते हैं, सारे काम, परेशान हो जाते हैं हम, अरे यार क्या हो गया, क्यों नहीं आ रहा है पानी, क्यों नहीं आ रहा है? लेकिन एक दिन बैठ करके सिर्फ ग्रैटिट्यूड देना है हमें। उतने सारे लोगों ने जिन्होंने हमारा घर बनाने में हेल्प की, चाहे वो कोई लेबर था या फिर कॉन्ट्रैक्टर था या कोई भी था जिसने इस घर को बनाने में हेल्प की, उसके बाद उन सारे लोगों को जिन्होंने जहां से भी ये पानी आ रहा है आपके घर तक, वहां तक वो पाइपलाइन बिछाई, उनको सोच करके उन्हें थैंक यू बोलना है। भले हम उन्हें जानते नहीं हैं, लेकिन हम अपनी तरफ से ग्रैटिट्यूड तो दे ही सकते हैं उन्हें, है ना? आप जो भी नैपकिन, फेस टॉवल जो भी यूज कर रहे हैं, उन सबको थैंक यू। जो मिरर जिसमें आप सुबह उठते ही अपना चेहरा धो करके देख रहे हैं, उसे थैंक यू बोलिए। अपना फेस वॉश, साबुन, शैम्पू, जो भी चीजें आप यूज कर रहे हैं ना, उन्हें थैंक यू बोलिए। सिर्फ बोलने का भाव ये नहीं है, देखिए थैंक यू बोलने से एक तो क्या होगा, आप उसे ग्रेटिट्यूड तो दे रहे हैं, साथ ही इन सब में ना कुछ मैजिकल इफेक्ट आ जाता है। अगर आपका हेयर फॉल हो रहा है बहुत ज्यादा, तो वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। आपके फेस पे बहुत ज्यादा पिंपल है और आप हर चीजों को ग्रेटिट्यूड दे रहे हो, आप पानी को ग्रेटिट्यूड दे रहे हो, आप अपने फेस वॉश को ग्रेटिट्यूड दे रहे हो, तो ये जो पिंपल्स हैं या जो भी स्कार हैं, कुछ भी है, वो धीरे धीरे आपके सब गायब होते चले जाएंगे। जब आप कपड़े पहने तो सोचिए कि आप कितने सौभाग्यशाली हैं जो आपके पास बहुत से कपड़े हैं जिनमें से आप अपनी पोशाक चुन सकते हैं। धन्यवाद। इस बारे में सोचिए कि आप एक दिन में जो कपड़े पहनते हैं, उन्हें बनाने में कितने सारे लोगों का योगदान होता है। यह संभव है कि आप एक दिन में जो कपड़े पहनते हैं वे संसार के कई देशों से आए हों। हर एक को धन्यवाद। क्या आपके पास जूते हैं? आप खुशनसीब हैं। उसके बिना जीवन की कल्पना करके देखें। जूतों के लिए धन्यवाद। है ना? हम कोई भी सामान लेकर के आते हैं तो एक बार तो फेस टू फेस जहां से हमने लिया, हमने उनको ग्रेटिट्यूड बोल दिया, लेकिन हम दूर की नहीं सोचते हैं कि उस चीज को बनने में कितने लोगों ने उसको हेल्प किया होगा। हम उन्हें ग्रेटिट्यूड देना भूल जाते हैं। तो एक बार बैठ करके उन सबको थैंक यू जरूर बोलिएगा। मैंने एक नए दिन
एक नई कोशिश और शुरुआत की संभावना पर हमेशा आनंदित हुआ हूँ, शायद सुबह के पीछे कहीं इंतजार करते हुए थोड़े से जादू के साथ। देखिए, अब थैंक यू बोलना क्यों हो सुबह उठते उठते? आप जब भी किसी भी चीज की इंपॉर्टेंस को समझते हैं और फिर थैंक यू बोलते हैं ना, तो आपको अपने आप ही अच्छा फील होने लगता है अंदर से। अपने आप में ऐसा लगता है कि आप और ज्यादा जॉयफुल फील करने लग गए हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलता है कि आप खुश रहिए तो ही आप खुशियां अट्रैक्ट करेंगे। आप हमेशा जॉयफुल मूड में रहिए तो आप आगे और भी ऐसे इवेंट अट्रैक्ट करेंगे जिसमें आप और ज्यादा जॉयफुल फील कर सकें। तो ये जो जितने भी टास्क है ना, ये सिर्फ और सिर्फ हमें अंदर से खुश करने के लिए है ना। आपकी वो फेवरेट ड्रेस जो आपको बहुत पसंद है, जो आपने अपने पसंद से खरीदा था और जिसको पहन करके आप और ज्यादा जॉयफुल फील करते हैं और ज्यादा हैप्पी फील करते हैं, तो उसको जब आप थैंक यू बोलेंगे, अरे यार तुम मेरी फेवरेट ड्रेस हो, तुम मेरे पास आई हो ना, मुझे इतना मजा आता है तुम्हें पहन करके, इतना बस बोल करके देखिए ना, अपने आप से आपके अंदर की एनर्जी, आपके अंदर का जो लेवल है थॉट्स का, वो सब चेंज होने लगेगा। केंद्रित कृतज्ञता का अभ्यास करके और अपनी सुबह की दिनचर्या में जादू भरकर आज को उतना अच्छा बनाएं जितना अधिक संभव है। जिस पल आप आंखें खोलते हैं, उस पल से लेकर जब तक आप अपने जूते पहने या तैयार होना शुरू करें, तब तक आप जिस भी चीज को छुएं या जिसका इस्तेमाल करें, उसके लिए मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद कहें। अगर आप सुबह उठते ही नहीं नहाते हैं या कपड़े नहीं बदलते हैं, तब भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस स्थिति में भी आप जादुई शब्द के इस अभ्यास का इस्तेमाल करके मार्गदर्शक के रूप में कर सकते हैं और आपकी सुबह की दिनचर्या जो भी हो उस पर लागू कर सकते हैं। यदि आप जागते ही सबसे पहले नाश्ता करते हैं, तो जब नाश्ते की हर चीज को छुएं तो इस्तेमाल करें, तो जादुई शब्द धन्यवाद कहें। सुबह की कॉफी, चाय, जूस, नाश्ते के लिए धन्यवाद दें। वे आपकी सुबह को आनंददायक बनाता है और दिन भर के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। पहले तो ये बोल रही है, उठते ही जिस जिस भी चीज को आप टच कर रहे हैं आधे से 1 घंटे के अंदर में, क्योंकि मान लीजिए अगर आप ऑफिस जा रहे हो तो होता है कि स्टार्टिंग का 1-2 घंटा जो है वो आपके घर के काम करने में निकल रहा है, या आपके घर से कोई और ऑफिस जा रहे हैं तो आप उनकी हेल्प करने में निकाल रहे हैं, या बच्चों का टिफिन बना रहे हैं, लंच बॉक्स बना रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने किस तरीके से अपना दिन स्टार्ट किया है? ठीक है, उठ रहे हैं, ग्रैटिट्यूड लिख दिया, उसके बाद से क्या सब्जी बनेगी टिफिन में, इनको क्या देना है, मतलब वो छोटी 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 परेशानियां, जो परेशानियां एक्चुअल में है ही नहीं, हम उन सब को लेकर के बैठ जाते हैं और परेशान होते रहते हैं। कैसे होगा, इतना ही टाइम बचा है, कैसे बना पाऊंगी, कुछ हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। इन सब चीजों से दिमाग हटा करके सिर्फ आप जिस भी चीज को छूते चले जाएं, चाहे आपने चाकू उठाया नाश्ता बनाने के लिए, कुछ काटने के लिए, वेजिटेबल्स फ्रूट्स काटने के लिए, उसको भी थैंक यू बोलिए। चाहे आप सुबह सुबह अपनी चाय पी रहे हैं, उसको थैंक यू बोलिए। आप किसी दूसरे को बना के दे रहे हैं तो भी थैंक यू बोलिए। स्टार्टिंग का 1-1.5 घंटा जो हर एक चीज को छूते हुए आप जब धन्यवाद धन्यवाद में निकाल रहे हैं ना, तो ये आपके पूरे दिन को ज्यादा पॉजिटिव बनाने में आपकी हेल्प करेगा। किचन के उन उपकरणों के लिए कृतज्ञ बने जिनका इस्तेमाल आप नाश्ते के लिए करते हैं। फ्रिज, गैस, ओवन, टोस्टर, कॉफी मेकर या केक की कोई भी चीज आप टच कर रहे हैं, चाहे आपका वो माइक्रोवेव है, इंडक्शन है, चाहे कोई और चीज आपने यूज किया है, सबको थैंक यू बोलना है। मेरी सिस्टर एक बार बता रही थी, उनको जब ये सारी चीजें मैंने सिखाई थी, तो मैंने बोला कि जरूरी नहीं है कि कोई लिविंग बीइंग है तो ही आपको ग्रैटिट्यूड देना है। आप आपके पास में जो भी सामान है उसे भी आप दे सकते हो ग्रैटिट्यूड, और वहां तक भी एनर्जी पहुंचती है। तो उसके पास में एक मिक्सर ग्राइंडर था, वो बता रही थी कि वो करीब 6-7 महीने से खराब पड़ा था। लास्ट टाइम जब उसने यूज किया था वो चल नहीं रहा था, और उस समय से उसने रख दिया ऐसे ही, क्योंकि उसके पास में एक दूसरा नया था, उसने उसे बनने के लिए नहीं दिया। तो उसने इस प्रैक्टिस का इस ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस की और उसको भी हर दिन थैंक यू बोलना शुरू किया। और जब वो बता रही थी कि मैंने उठाया वो मिक्सी और उस दिन बोला कि चलो आज इसको बनाने के लिए देती हूँ, लेकिन एक बार चला के तो देख लूं क्या दिक्कत क्या आ रही है, उसको क्या क्या बताऊंगी करके। उसने चलाया और उस दिन बड़े स्मूथली वो चल गया।
और इतना शॉकिंग था उसके लिए। वो बोल रही थी कि ये 6-7 महीनों से खराब पड़ा था, मैं इसको यूज ही नहीं कर रही थी कि नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा है, और अब ये अचानक से चलने लग गया। तो कुछ भी मतलब हो ये है सकता है। कि हाँ बोलिए। अगर हम ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस में ज्यादा ही प्रो हो गए तो बहुतों की दुकानें बंद हो जाएंगी। नहीं होंगी। क्योंकि ये भी हम हमारी, नहीं 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 नहीं, ये भी हमारी ही सोच है ना? ये भी हमारी ही सोच है। आप सोच के ही करेंगे कि सामने वाले की दुकान बंद करवानी है, तो कोई कुछ नहीं कर सकता। मैंने बताया ना, सिर्फ एक थॉट रखिए अपने माइंड में कि हर चीज मोर देन इनफ है। आपका मिक्सी नहीं खराब हुआ और किसी और का हो जाएगा, है ना? हो सकता है वो जो मिक्सी रिपेयर करने वाला है, उसने कुछ और नया बिजनेस स्टार्ट कर लिया जिसमें उसको और ज्यादा ग्रोथ मिल रही है, कुछ भी पॉसिबल है ना? सिर्फ हमें पॉजिटिविटी पे ज्यादा ध्यान देना है। कुल मिला के यही बोलती है ऑथर। हर दिन बिना अपवाद के जब मैं अपना एक पैर फर्श पर रखती हूँ तो कहती हूँ आपको, और जब दूसरा पैर फर्श पर रखती हूँ तो कहती हूँ धन्यवाद। यहाँ पे ये बता रहे हैं कि ऑथर कैसे थैंक यू बोलते हैं। वो पहला एक स्टेप नीचे रखती हैं तो बोलती हैं आपको, यानी कि ये धरती माँ को या प्लैनेट को, आपको, और जब दूसरा पैर रखती हैं तो फिर बोलती हैं थैंक यू, और ऐसे करके वो उठती हैं। मैंने अपनी सासू माँ को देखा है, वो ऐसी करती हैं। वो उठती हैं, पैर नीचे रखने से पहले वो अपने हाथों से मतलब फर्श को टच करके प्रणाम करती हैं, और उसके बाद वो नीचे उतरती हैं। तो जब तक ये सारी चीजें इतना डिटेल में मैंने नहीं सीखा था, तब तक मुझे थोड़ी सी हंसी भी आती थी। मैंने ये करने की क्या जरूरत है, क्योंकि इतना ज्यादा लगता है अरे ये क्या हो रहा है। हम लोगों ने इस इन चीजों को दूसरे तरीके से कभी देखा ही नहीं है कि सबका कुछ ना कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट है हमारी लाइफ में। जब मैं बाथरूम की ओर जाती हूँ तो हर कदम के साथ मन ही मन धन्यवाद कहती हूँ, और कपड़े पहनती हूँ और दिन के लिए तैयार होती हूँ, तब तक इतनी खुशी महसूस करने लगती हूँ कि खुशी से नाच सकती हूँ। और जब मैं इतनी खुशी महसूस करती हूँ तो मैं जान जाती हूँ कि मेरी कृतज्ञता काम कर रही है और मेरा दिन जादुई होगा। जब मैं अपने दिन से गुजरती हूँ तो वाकई ऐसा महसूस करती हूँ जैसे कोई जादुई शक्ति मेरे साथ है, क्योंकि एक के बाद एक अच्छी चीजें लगातार होती हैं, और हर अच्छी चीज होने पर मैं और भी अधिक कृतज्ञ महसूस करती हूँ, जिससे जादू की गति तेज हो जाती है, अधिक अच्छी चीजें होने लग जाती हैं। आप उन दिनों को जानते हैं जब हर चीज आपके लिए सही होती लगती है। देखिए, जादुई सुबह का अभ्यास करने के बाद ऐसा ही होता है, बस कई गुना बढ़ जाता है। यहाँ पे ये बता रही, कुल मिला करके बस वो सुबह का 1 घंटा आपको हर एक चीज को थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलने में लगाना है, उसकी इम्पोर्टेंस पे ध्यान देना है। तो उससे आपका हैप्पीनेस लेवल बढ़ेगा, और खुश रहेंगे तो आगे का पूरा दिन भी खुश जाएगा। यही पूरे चैप्टर का सार है। और कल का जो असाइनमेंट है ये यही है कि आपको, जो आप काउंट योर ब्लेसिंग्स लिखते हैं वो तो आपको लिखना ही है, लेकिन उठ के सबसे पहले आंखें खुलने से पहले भी हम डायरी और पेन जब पकड़ते हैं ग्रैटिट्यूड लिखने के लिए, उससे भी पहले पहले थैंक यू बोलना है। क्योंकि आप उठे हैं, रात भर सो करके एक अच्छी नींद ले करके आप उठे हैं, आप सांसें ले रहे हैं, तो आप थैंक यू बोलिए यूनिवर्स को। आप जिस बेड पे सोए थे, जो भी आपने यूज किया ब्लैंकेट वगैरह, उन सबको थैंक यू बोलिए। उसके बाद आप अपनी डायरी पकड़ के लिखते हैं ब्लेसिंग्स, तो आप उसको भी थैंक यू बोलिए। और वहां से लेके फिर आप नहा रहे हैं, चाहे नाश्ता कर रहे हैं, चाहे नाश्ता बना रहे हैं, उस टाइम तक आपको हर एक चीज को टच करके थैंक यू बोलना है। कल का जो टास्क है वो सिर्फ ओरल है, लिखने का नहीं है। लिखने का जो हम काउंट योर ब्लेसिंग्स लिखते हैं वही लिखना है, और रात को जो मैजिकल स्टोन करते हैं यही करना है आपको। तो आई होप कल वाला असाइनमेंट सबको क्लियर होगा। बहुत इजी भी है और आपको बहुत मजा भी आएगा, क्योंकि आप सुबह सुबह हर एक चीज को थैंक यू बोलने वाले हो। और इंटेंशनली जब हम थैंक यू बोलेंगे तो पहली बार में शायद हंसी भी आएगी, लेकिन आई एम श्योर कि आपका हैप्पीनेस का लेवल जरूर बढ़ेगा। हर एक छोटी से छोटी चीज को बोलिएगा। जैसे आपने फैन का स्विच ऑन किया या ऑफ किया, उसको भी थैंक यू बोलिए। आप जो एसी यूज करके रात भर सोए हैं उसको थैंक यू बोलिए। इवन आप अपने हैंड वॉश को भी थैंक यू बोलिए। बोल के देखिएगा कैसा लगता है आप सबको, है ना?
आज हम कुछ विजुअलाइजेशन करेंगे ताकि हमें ये समझ में आए कि विजुअलाइजेशन करना कैसे है, और आगे भी आप जब अपने कभी किसी ड्रीम को विजुअलाइज करेंगे तो किस तरीके से करेंगे। तो एक बार के लिए मीटिंग एंड कर रही हूँ मैं, क्योंकि इसमें ज्यादा टाइम बचा नहीं है, और उसके बाद दोबारा से सेम लिंक से आप सब ज्वाइन कीजिएगा।